गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक लेक्चर लेने वाले हैं। वैसे तो अभी टाइम सुबह के 1 बजे है। हमारी एक थोड़ी प्रैक्टिस चालू थी, उसकी वजह से हम एक लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। हम वैसे भी यूट्यूब में अपलोड करने वाले हैं। तो हमारा आज टॉपिक का नाम है एयरबैग सिस्टम, जो अभी गाड़ियों में रिसेंटली यूज होता है। पॉज करें। एयरबैग सिस्टम हमने एक पिछला लेक्चर लिया था अपना, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज हम देखने वाले हैं एयरबैग सिस्टम। एक सेफ्टी सिस्टम है, अपने व्हीकल में आता है। तो ये इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसका क्या कारण था, क्यों लाया गया। अगर ये व्हीकल में आता है तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है व्हीकल की, तो इसकी गरज क्या है। तो आज ये भी देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, और इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर बात की जाए तो एयरबैग सिस्टम यानी कि एक गाड़ी में सेफ्टी सिस्टम। जब भी एक्सीडेंट होता है, अभी 2019 में जो ईयरली जो डाटा आता है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एनएचए, रोड परिवहन मंत्री जो है अपने नितिन गडकरी, एक गवर्नमेंट की साइड आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट। उसका हर ईयरली एक डाटा निकलते हैं, वो जो भी नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, स्टेट हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, अदर रोड्स पे हाईवे जो अदर हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, उनका एक डाटा निकाला जाता है। तो 2019 का जो डाटा था, उसमें टोटल अपने एक्सीडेंट जो हुए थे, 4,50,000 दो एक्सीडेंट हुए थे। 4,50,000 दो एक्सीडेंट हुए थे टोटल एक साल में। 4,49,002 इतने एक्सीडेंट हुए थे हमारे इंडिया में। उसमें से जो उन जो लोगों के एक्सीडेंट में जो डेथ हुई थी, वो थे 1,51,000। 1,51,000 अगर एक साल में लोग एक्सीडेंट से डेथ होते हैं, तो ये हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसमें क्या कारण है एक्सीडेंट होने के। अनस्किल्ड ड्राइवर, जो विदाउट एनी ड्राइविंग प्रैक्टिस के ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेते हैं। उसके बाद ड्रिंक एंड ड्राइव। उसके बाद हमारे रोड अभी तो अच्छे हैं, नितिन गडकरी के सर के काम की वजह से अभी रोड तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत रोड खराब थे। इसकी वजह से हमारा जो डाटा था 2019 का, तो ये डाटा है। तो जो लोग हाईवे पे एक्सीडेंट के बाद जो उनकी जो डेथ होती है, वो कैसे कम की जा सकती है। अभी गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट निकालती रहती है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, गाइडलाइंस को लोग फॉलो नहीं करते, तो एक्सीडेंट में लोगों की डेथ होती है। लेकिन अब उसमें उनका बचाव कैसे किया जाए तो कंपनी ने एक उस टाइम पे 1988 में मिस्टर एलन के ब्रीड मिस्टर एलन के ब्रीड एक साइंटिस्ट, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एक साइंटिस्ट है, जाने माने लोग, जाने माने साइंटिस्ट है। तो इन्होंने एक एयरबैग सिस्टम इन्वेंट किया था। तो सबसे पहले उन्होंने एयरबैग सिस्टम इन्वेंट किया, तो उसमें एक टेक्निक यूज की। उस टेक्निक का नाम था कॉम्प्रेस्ड एयर टेक्निक। कॉम्प्रेस्ड एयर टेक्निक क्या थी। कॉम्प्रेस्ड एयर टेक्निक क्या थी, तो इसमें ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो हमारी गाड़ी है, व्हीकल के पिछले साइड में एक एयर टैंक दी गई थी, कॉम्प्रेस्ड एयर टैंक।
इसमें कॉम्प्रेस्ड एयर भरी गई, इसमें कॉम्प्रेस्ड एयर भर के रखने की गरज पड़ती थी। और इसके बाद एक उसमें सेंसर दिया था यहाँ पे, इसे स्प्रिंग वॉल सेंसर, स्प्रिंग वॉल सेंसर दिया, नाम दिया गया था। और इसके बाद जो इसका एक दूसरा आउटलेट सप्लाई था, वो एक एयर बैग इन्फ्लेटर को दिया गया था। यहाँ पे एयर बैग इन्फ्लेटर आता है, यहाँ पे ऐसी एयर बैग रहती है स्टीयरिंग व्हील के अंदर, हमारी स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग वॉल सेंसर दिया गया था पहले। तो इससे क्या होता था, इसमें एयर भरी हुई रहती थी। एयर भरने के बाद जब भी गाड़ी कहीं टकराती है या फिर कुछ होता है, तो इसमें ये जो स्प्रिंग वॉल है, इसमें एक वॉल रहता था, इसमें एक स्प्रिंग से यहाँ पे टेंशन दिया हुआ रहता था। और जब भी गाड़ी कहीं पे टकराई तो ये क्या होता था, ये जो स्प्रिंग है ये मेटल, यहाँ पे एक वेट भी जुड़ा हुआ था, ये आगे सरक जाता था। इससे क्या होगा, ये वॉल ओपन हो जाएगा। ये वॉल ओपन होने के बाद यहाँ से एयर पास होके इस चेम्बर में भर जाएगी। चेम्बर में भरने के बाद यहाँ पे जो एयर है, एयर बैग जो है, एयर बैग इन्फ्लेट होती थी ऐसे। अभी इन्फ्लेट होने के लिए जो टाइम लगता था, ड्यूरेशन, वो लगभग 100 मिली सेकंड से लेके 150 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड से 150 मिली सेकंड तक का समय लगता था। लेकिन इतने समय में जो गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर है या फिर जो ड्राइवर है, उनको हार्म होने की चांसेस ज्यादा रहती थी। और इसमें और एक दिक्कत थी कि ये जो सेंसर है, ये अगर गाड़ी गड्ढे में से भी गई तो भी ये ओपन हो जाता था और वो एयर बैग ओपन हो जाती थी। तो इसमें एक वो भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद अगर गाड़ी कहीं पे सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, 100 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड से 150 मिली सेकंड, इस टाइम में पैसेंजर या फिर ड्राइवर को हार्म होने की चांसेस ज्यादा रहते थे। इसके लिए ये उनका जो ट्राई था फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया, उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने कॉम्प्रेस्ड एयर का तो वो निकाल ही दिया। उन्होंने एक केमिकल यूज किया उसके उसके लिए, और एक दूसरी टेक्निक यूज की, उसे कहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में बॉल इन ट्यूब सेंसर, बॉल इन ट्यूब सेंसर। और उसमें जो केमिकल यूज किया गया था, पाउडर फॉर्म में रहता है वो केमिकल, तो उसे कहते हैं सोडियम एजाइड। ये दो तकनीक यूज की गई थी। और इसका एक सोडियम एजाइड जो है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पाउडर फॉर्म में रहता है, तो एयर बैग तो उसको उसमें नाम में एयर लिखा हुआ है, तो एयर बैग और सोडियम का कैसा क्या है कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए इन्होंने टेक्निक यूज की है, जो सोडियम एजाइड है, इसको अगर हमने 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर पे ये किया, इग्नाइट किया, तो ये जो है सोडियम एजाइड, 50 ग्राम सोडियम एजाइड कन्वर्ट इनटू 70 लीटर नाइट्रोजन, मतलब 50 ग्राम जो सोडियम एजाइड है, वो 300 डिग्री पे इग्नाइट करने के बाद 70 लीटर नाइट्रोजन गैस क्रिएट करता है। तो 70 लीटर नाइट्रोजन गैस एक एयर बैग को फिल करने के लिए बहुत काफी है। तो इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा था। इसमें भी एक खामी थी।
ये जो है यहाँ पे एयर बैग पैक करके रखते हैं, इसको कंप्रेस्ड एयर कंपार्टमेंट बोलते हैं इसे। यहाँ पे पाउडर भरा हुआ रहता है सोडियम एजाइड। और इसके बाद इसको पायरोटेक्निक डिवाइस, पायरोटेक्निक से एक ये किया जाता है, इसको इग्नाइट, पायरोटेक्निक से इसे इग्नाइट किया जाता है। पायरोटेक्निक क्या होती है, एक पतली रेजिस्टेंस वाली वायर रहती है और इसका बैटरी से सप्लाई मिलता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बॉलिंग ट्यूब सेंसर दिया है। ये उसकी डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं बॉलिंग ट्यूब सेंसर। बॉलिंग ट्यूब, ये बॉलिंग ट्यूब, इसका ये इतना जो यूनिट है इसको ये बॉलिंग ट्यूब सेंसर है। ये हमारी बैटरी है और ये हमारा एयर बैग का यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, अभी इसमें सोडियम एजाइड भरा हुआ है, 50 ग्राम सोडियम एजाइड। ये बॉलिंग ट्यूब सेंसर, यहाँ पे दो मेटल की प्लेट है, ये अभी डिस्कनेक्ट है। जब भी ये बॉल यहाँ से निकल के इसको लगेगा तो ये जो है ये इसका जो ये फ्लो है, करंट फ्लो यहाँ से होके ये मेटल बॉल से होके यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पायरोटेक्निक से यहाँ पे 300 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्रिएट हो जाएगी। तो ये कैसा होता है, अब ये यहाँ पे जो है ये दो मैग्नेट है, मैग्नेट इस बॉल को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। इस जगह पे इस बॉल को, ये मेटल बॉल है, इस बॉल को होल्ड करके रखते हैं। और जब भी तो मैग्नेट इस मेटल बॉल को होल्ड करके रखते हैं। ये गाड़ी के फ्रंट साइड में लगा हुआ होता है। जब भी गाड़ी कहीं पे भी टकराती है या फिर एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है, एकदम से गाड़ी मतलब मोशन में होने के बाद अगर एकदम से कहीं पे भिड़ी तो क्या होता है, गाड़ी वहीं पे मतलब एकदम से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने के बाद यहाँ पे इसको थ्रस्ट लगता है ऐसे, तो ये उसके थ्रस्ट की वजह से यहाँ पे बॉल जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे चिपक जाता है ऐसे। यहाँ पे चिपकने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका जो फ्लो है, करंट फ्लो यहाँ से होके इस पायरोटेक्निक की मेथड से यहाँ पे 300 डिग्री टेम्परेचर पे इग्नाइट हो जाता है। यहाँ पे इग्नाइट होने के बाद इसमें 50 ग्राम सोडियम एजाइड होता है। तो 50 ग्राम सोडियम एजाइड इंटू 70 लीटर नाइट्रोजन गैस क्रिएट हो जाती है। और ये सब प्रोसेस ऐसे होने के बाद ये जो बलून है ये एयर बैग फूल जाता है ऐसे। ये फूलने के बाद इसमें 70 लीटर नाइट्रोजन गैस भर जाती है। तो 70 लीटर नाइट्रोजन गैस भरने के बाद इसमें पीछे से दो वेंट होल रहते हैं। तो वेंट होल क्यों दिए जाते हैं, जब भी पैसेंजर या फिर ड्राइवर इस एयर बैग पे आके रेस्ट करता है तो रेस्ट होने के बाद वो स्लो डाउन भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड रहती है 370 किलोमीटर प्रति पर आवर।
ये इतनी स्पीड से यहाँ पे ओपन होता है, तो वो इंसान यहाँ पे जब भी ड्राइवर या फिर पैसेंजर इस बैग पे रेस्ट करेगा तो वो स्लो डाउन भी होना चाहिए, जैसे आराम से नीचे भी उसको जो उसका जो ये बॉडी और रेस्ट पोजीशन पे भी लाना चाहिए। इसके लिए इसमें 2 वेंट होल भी दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसका जो नाइट्रोजन गैस है ये थोड़ी हार्मफुल रहती है इंसानों के लिए, तो इसमें भी थोड़ा कुछ बदल करना था उनके लिए, चेंज करना था। और उसके बाद इसमें और एक दिक्कत थी, ये जो मेटल बॉल है, तो मेटल बॉल गाड़ी कितनी सीरियस कहीं भिड़ी है या फिर कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है ये सेंस नहीं कर पाता था। और कभी कभी गड्ढे में से अगर गई गाड़ी और कभी नॉर्मली भी अगर कहीं लग गई तो भी ये बॉल जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे लग के ये एयरबैग ओपन कर देता था। तो इसमें ये 2 दिक्कत थी। तो 2 दिक्कत होने के कारण उस टाइम पे 1988 को ये जो था ये मतलब बहुत गाड़ियों में इन्वॉल्व किया गया था। और डेटोना डॉज करके गाड़ी थी, उस गाड़ी में सबसे पहले इन्होंने इसको फिटिंग किया था। तो उसके बाद इसका ये बहुत चला है बहुत दिन, लेकिन जो इसका जो 2 ड्रॉबैक है, ये 2 एक ड्रॉबैक और कभी भी ओपन हो जाता है वो एक ड्रॉबैक। और इसमें एक जो सोडियम एजाइड हम जो ये भरते थे पाउडर, उसमें और एक ड्रॉबैक था कि ये जो कहीं अगर लीकेज हो गया नॉर्मली भी तो इसमें नमी पकड़ जाती थी, नमी यानी मॉइस्चर पकड़ लेता था ये पाउडर। तो वो भी एक अच्छा नहीं है, वो भी एक ड्रॉबैक है उसका। उसके लिए इन्होंने और एक इस पे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इसमें 2 चेंजेस किए। एक तो फुल्ली इलेक्ट्रिक कर दिया और दूसरा जो सोडियम एजाइड यूज करते थे उस सोडियम एजाइड निकाल के वहाँ पे ग्लैडिनाइट नाइट्रेट करके एक पाउडर आता है वो यूज करने लगे। ग्लैडिनाइट नाइट्रेट करके एक पाउडर आता है पाउडर, वो यूज करने लगे। और उसके बाद इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन था इसके बाद इन्होंने इसमें बहुत मॉडिफिकेशन किए और फुल्ली इलेक्ट्रिक कर दिए। ये अभी व्हील स्पीड सेंसर है समझो, इसमें ईसीएम आता है। अभी ये देखिए, अब हमारी ये कार है समझो, कार में चारों भी चक्कों पे व्हील स्पीड सेंसर लगाया होता है। यहाँ पे भी होता है। उसके बाद यहाँ पे गायरोस्कोपिक सेंसर लगा होता है। यहाँ पे सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक प्रेशर, ब्रेक पैडल प्रेशर सेंसर, ब्रेक पैडल प्रेशर सेंसर लगा होता है। और इसके आगे फ्रंट साइड में मेम्स सेंसर लगा होता है। ये मेम्स सेंसर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह का होता है, ये इसके अंदर फिट होता है। तो ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेम्स सेंसर बोलते हैं इसको। और एक मेन यूनिट है हमारा ईसीयू, ये सब इससे अटैच होते हैं। ये सब इससे अटैच होते हैं। अब ईसीयू का काम क्या है, ईसीयू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब जहाँ पे भी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ईसीयू कंट्रोल करता है। तो अभी क्या होगा, अगर गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी कहीं लगी है, कहीं ठोकी है,
तो ये मेम सेंसर में जो ये जो प्लेट है, मेटल प्लेट रहती है छोटी छोटी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रहता है। जब भी ये मेम सेंसर क्या करेगा, ये इस पट्टी, ये जो है मेटल प्लेट, ये इस प्लेट को चिपकेगा, ये प्लेट इसको चिपकेगा, ये प्लेट इसको चिपकेगा। लेकिन जब भी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो कितने सीरियस से गाड़ी भिड़ी है, ये मेम सेंसर कैलकुलेट करेगा वो डाटा, और वो डाटा कैलकुलेट करके ईसीयू को भेजेगा। ईसीयू को भेजने के बाद ईसीयू बाकी अदर सेंसर से जो है वो डाटा इनपुट करता है, डाटा लेता है। व्हील स्पीड सेंसर से लेता है कि गाड़ी नॉर्मल, जब व्हील्स की स्पीड क्या थी और अभी रिसेंटली क्या स्पीड हुई है। अगर एकदम ड्रास्टिकली अगर व्हील की स्पीड कम हुई है तो वो भी एक कैलकुलेट करता है। उसके बाद स्टेयरिंग एंगल, मतलब गार्गियोस्कोपिक जो सेंसर है, तो ये क्या करता है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर का जो स्टेयरिंग एंगल है, पहले क्या एंगल था, अभी क्या एंगल है, और कितने प्रेशर से उसने स्टेयरिंग को घुमाया है। उसके बाद ड्राइवर की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, ड्राइवर सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ आगे पीछे सरका है क्या, वो भी वो देखता है। उसके बाद ब्रेक प्रेशर, उसने ब्रेक पैडल कितने प्रेशर से दबाया है, वो भी सब कैलकुलेट करके इसको, ये इसी जो है कैलकुलेट करता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि एयर बैग को ओपन करना है या नहीं करना है। तो एयरबैग ओपन करना है नहीं है करना है, ईसीयू डिसाइड करेगा। अब ये सब डाटा इनपुट करने के बाद अगर सीरियसली गाड़ी अगर भिड़ी है तो ये जो ईसीयू है, ईसीयू सिग्नल किसको भेजेगा, एयरबैग इन्फ्लेटर को, जो यहाँ पे होता है, बीच में बैटरी रहती है। अब ये जो करंट यहाँ से फ्लो होता है इसको बोलते हैं पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक से यहाँ पे 300 डिग्री का टेम्परेचर मतलब ट्रिगर किया जाता है, और यहाँ इसके अंदर जो ग्लाइडियम नाइट्रेट जो पाउडर भरा हुआ है 50 ग्राम, वो इग्नाइट होता है। इग्नाइट होने के बाद इसका जो ये है गैस फिल, यहाँ पे जो गैस एयरबैग में गैस भरी जाती है 70 लीटर, और ये ऐसे इस तरह से फूल जाता है। तो इसका जो टाइमिंग है फूलने का, वो टाइमिंग है 3 सेकंड में। ये जो पूरा डाटा कैलकुलेट करके इसको कमांड देता है पायरोटेक्निक को कि यहाँ पे इग्नाइट करो। ये सब 3 सेकंड में होता है, 3 मिली सेकंड में होता है, सॉरी 3 मिली सेकंड में होता है। ये सब जो अभी का जो डाटा कैलकुलेट करके पायरोटेक्निक से यहाँ पे जो कमांड देता है वो 3 मिली सेकंड में होता है। और 3 मिली सेकंड में होने के बाद ये इग्नाइट होके पूरा इन्फ्लेट, एयरबैग इन्फ्लेट होने तक का जो टाइम है वो 30 मिली सेकंड, 30 मिली सेकंड। तो 30 मिली सेकंड में ये पूरा एयरबैग फुल्ली ओपन हो जाता है, और जो पैसेंजर है या फिर ड्राइवर है, उसका जो मूवमेंट है गाड़ी कहीं पे भिड़ने के बाद, जो आगे वो आता है ऐसे एकदम से अगर गाड़ी कहीं पे भिड़ी तो आगे हम जाते ही डैशबोर्ड पे या स्टीयरिंग पे, तो वो जाते जाते ही ये आगे से एयरबैग ओपन हो जाता है, जो हमें ह्यूमन बॉडी को जो हार्म होने से बचाता है। उसके बाद एक सीट बेल्ट भी आता है। सीट बेल्ट क्या करता है, जो ये एयरबैग इन्फ्लेट होने का जो ये है स्पीड हमने अभी बताया 370 किलोमीटर पर आवर से ओपन होता है। तो ये डायरेक्टली अगर ओपन हुआ, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो ये क्या होगा, अगर गाड़ी कहीं लगी तो ये आगे जाएगा स्टीयरिंग व्हील या फिर डैशबोर्ड के नजदीक, और तभी ये इन्फ्लेट होगा। तो वो सीरियसली उससे इंजरी हो सकती है इससे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सीट बेल्ट पहनना पड़ता है। सीट बेल्ट अगर पहने तो जो उसका जो डिस्टेंस है वो कम रहता है, मतलब डिस्टेंस दूरी रहती है उस दोनों में। जब तक कि इन्फ्लेट होता है, आराम से इन्फ्लेट होने के बाद नजदीक आता, और तब तक कि हम उस पर जाके रेस्ट कर लेते, मतलब इसका जो इंजरी होने का चांसेस है कम रहता है, और सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। तो इस टाइप से हमारा व्हीकल में एक सेफ्टी सिस्टम यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं एयरबैग सिस्टम। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम पे होगा। तो चलिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी आपके लिए नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। तो